सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 3.3 लेके आया हूँ। यदि आप क्लास 12th के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको प्ले लिस्ट दिख रही है तो यूट्यूब पे जाके सर्च करिए तो क्लास 12th के सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली हमारी 3.3 है। तो यहाँ पे आव्यूह का परिवर्त किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं, जिसे हम ए डैश या ए पे पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा एक आव्यूह है, ये हमारा एक आव्यूह है। इसको हमने इसमें क्या किया, इसके पंक्ति और स्तंभों को बदल दिया। एम पंक्ति होती है और एन स्तंभ होता है, इसकी मैंने पंक्तियों को बदल दिया। तो देखिए यहाँ पे एम क्रॉस एम हो गया, एन क्रॉस एम हो गया। ठीक है, किसी भी आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभ में बदलना परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, जिसे हम ए डैश से लिखते हैं। तो देखिए हमारा एक आव्यूह है ये वाला ए बराबर, तो इसमें क्या करेंगे, इसकी पंक्तियों को, ये हमारी पंक्ति होती है, ठीक, इसकी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बराबर, तो 2 4, ठीक, ये हमारी क्या है, ये पंक्ति हैं। अब पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 8 5 -1। तो ये कहलाता है, ये आव्यूह ए है और ये आव्यूह ए का परिवर्त है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद दूसरी परिभाषा समझिए आप, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। तो इसको अच्छे तरीके ध्यान समझना। देखो यहाँ पे ये पहले ए पावर डैश है, ए पावर डैश यानी परिवर्त है, फिर इसका होल परिवर्त तो बराबर आव्यूह ही मिलता है। अब इसके बाद के ए पे पावर है हमारा होल डैश, जब इसका कोष्टक हटाएंगे, जब ये कोष्टक हटाएंगे तो के ए पे पावर डैश यानी ए परिवर्त हो जाएगा, जहाँ के कोई अचर है, यानी के का मान कोई संख्या है, 10 20 15 40 50 जो भी हो, के का कोई मान है यानी अचर पद है ये। अगला समझिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी का होल डैश, जब ये कोष्टक हटाएंगे तो ये डैश अर्थात परिवर्त दोनों के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, ए इंटू बी का होल डैश, जब ये कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर बी डैश इंटू ए डैश, इसके मान पलट जाएंगे। ठीक, तो इसको याद करिए अच्छे तरीके से, इसकी जरूरत पड़ेगी। अगला समझिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परिमित समित तथा विषम समित आव्यूह। तो यहाँ पे समित आव्यूह है, इसको ध्यान समझिए। वर्ग आव्यूह ए को समित आव्यूह कहते हैं। कब, जब उसका परिवर्त निकालेंगे तो उसमें कोई यानी किसी आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे। देखो सुनिए, किसी आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे, ठीक है, तो वो आव्यूह ही रहेगा। देखो समझो इसमें, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका हम ए डैश निकालेंगे। जब इसका ए डैश निकालेंगे, ध्यान समझिए, तो जब ए डैश निकाला जाता है तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करते हैं। तो देखो ये हमारी पंक्ति है और इसको स्तंभों में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, फिर ये 2 -1.5, फिर ये माइनस, फिर इसको लिखेंगे 3 -1 और 1। अब ये देखो, ये इसमें कुछ परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, देखो इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो सेम वही चीज लिखी हुई है, हमने पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया, लेकिन आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये ए का है, ये ए का मान है, तो ये ए का ही मान रहा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बराबर ए। ठीक, जब उसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो आव्यूह ही रहता है, तो ये क्या समित आव्यूह कहलाता है हमारा। ठीक है, उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगला देखिए, अब यहाँ पर है हमारा विषम समित आव्यूह। इसमें क्या होता है, वर्ग आव्यूह ए को विषम समित आव्यूह कहते हैं। कब, जब उसका परिवर्त निकालेंगे, यानी कि ए परिवर्त बराबर यानी ए डैश बराबर -a। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, विषम समित आव्यूह के मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं, यानी ये कहलाता मुख्य विकर्ण, ये वाला हमारा, ये इसके सभी अवयव कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। अब चलिए समझिए, इसके पंक्तियों को बदलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बराबर, तो यहाँ पे ये 0
ई और ये एफ, फिर यहाँ पर माइनस का ई, फिर जीरो, फिर ये जी, फिर यहाँ पे माइनस का एफ, फिर माइनस का जी, फिर ये जीरो। अब प्यारे बच्चों क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान समझिए, तो ये तो जीरो रहेगा और ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। अब देखो हमारा यही आप भी बन गया, जो यहाँ पर है वही बन गया, नहीं बन गया? देखो जीरो ई एफ माइनस ई है यहाँ पे, ठीक है, माइनस ई जीरो जी, फिर माइनस एफ माइनस जी ओ, यही बन गया। तो यहाँ पे नई लाइन से लिख देना हमें ए डैश बराबर माइनस ए, इस प्रकार। तो ये कहलाता हमारा विषम सममित आव्यूह। अब इसके बाद आगे थोड़ा समझ लीजिए, अगला पॉइंट है हमारा, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे समझिए ए प्लस ए, यानी ए बराबर ए हमारा आव्यूह, पी प्लस क्यू। अब पी क्या है? पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक, एक सममित आव्यूह है। अब इसके बाद क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश, एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमने पी और क्यू के मान यहाँ लगा दिए, तो ये हो गया, यानी ये हमारा सममित आव्यूह है, ये हमारा सममित आव्यूह है और ये विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो ये इसका सूत्र है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला देखिए। तो प्रश्न नंबर पहले का पहला है, तो इसमें क्या करना, प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना। तो परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं, ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे इसका आव्यूह ए है, तो इसका परिवर्त निकालेंगे, तो ए डैश बराबर, परिवर्त निकालने के लिए इस पर डैश लगाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा स्तंभ है, तो इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। तो 5 1/2 ये -1 लो, ये हो गया आव्यूह ए का परिवर्त। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ए डैश लिखेंगे। तो ये हमारी पंक्तियाँ, तो इन पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो, 1 -1 और ये 2 और ये 3 लो, ये भी हो गया, हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए इसको समझिए। तो यहाँ पर ये हमारी पंक्ति हैं, ये हमारी पंक्तियाँ और ये स्तंभ होते हैं। तो इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, तो यहाँ पे लिख दो ए डैश बराबर -1 √5 और ये 6, यहाँ पे √3 5 और ये 6 2 3 -1, इस प्रकार, ठीक है। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लीजिए आप। तो इसमें दूसरे में दिया हुआ है आव्यूह ए बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 और ये 1। फिर आव्यूह बी बराबर दिया हुआ है -4 1 और ये 5 1 2 0 1 3 1, ये आव्यूह बी का मान दिया हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए सब जो प्रश्न नंबर 2 इसके मान निकालने के लिए, तो सबसे पहले इनका परिवर्त ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए डैश बराबर, जब यहाँ से प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका परिवर्त निकालेंगे, ये पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दीजिए। तो -1 2 और ये 3, फिर ये लिखेंगे 5 7 और ये 9, फिर -2 1 1, ये आव्यूह ए का परिवर्त हो गया। अब बी का परिवर्त निकालेंगे, -4 1 5 1 2 0 1 3 1। अब प्रश्न नंबर देखिए पहला, प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है। तो यहाँ पर है दूसरे का
पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल डैश बराबर है ए डैश और प्लस बी डैश, ये है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लिख लें। LHS लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर, तो अभी ए का मान हमारा ये है, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। अब इसके बाद प्लस बी वाला अभी ये लिख लीजिए आप, तो -4 1 और ये 5 1 2 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 1 3 1, इस प्रकार। अब इसके संगत अवयवों को जोड़ना है हमें, ए प्लस बी बराबर संगत अवयवों को जोड़ना है। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना, इसके प्रश्न नंबर दूसरा इसमें क्या क्या हो रहा है। तो पहले ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी कर लिया, यानी कर रहे हैं, ठीक है। तो संगत अवयव जोड़िए, जब संगत अवयव जोड़ेंगे तो -1 और -4, तो -5 2 और 1 3 3 और 5 8 5 और 1 6 7 और 2 9 9 और 0 9 -2 प्लस 1, तो माइनस का 1 बचा हुआ है, 1 और 3 4 होगा, 1 और 1 2 होगा। तो ये निकल के आ गया ए प्लस बी। अब इसका हमें परिवर्तन निकालना, तो परिवर्तन निकालने के लिए ए प्लस बी का होल डैश। अब यहाँ पे जो इसकी पंक्तियाँ हैं, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे -5 3 8, फिर लिखेंगे 6 9 और ये 9, फिर ये -1 और 4 और 2। तो प्यारे बच्चों ये हमारा LHS वो हाँ लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गया इतना। अब इसका RHS देखिए, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, यानी कि हमें ए प्लस बी का होल डैश आ गया निकल के, यानी इसका मान निकल के आएगा। अब इसका मान निकालेंगे तो ये इसके बराबर ही होना चाहिए। तो जो इसका यहाँ पे RHS लिखा हुआ है ये वाला, ठीक। अब इसमें मान लगा देने हमें, तो यहाँ पर लिख देना हमें RHS बराबर यहाँ पर है ए डैश प्लस बी डैश, इसमें मान लगा दीजिए। तो देखो आप यानी कि ए का परिवर्त आप भी यहाँ पे ऊपर निकाल चुके हैं, देखिए ये वाला हम, ठीक, ये वाला मान लगाएंगे अब यहाँ पर -1 5 -2 2 7 1, फिर ये हमारा है यहाँ पर 3 9 1। अब बी वाला निकालिए, प्लस बी, ये वाला मान लगाएंगे अब हम, तो -4 1, यार इसमें गलत हो गया। देखो ये हमारा क्या बेटा, ये हमारी पंक्ति है, जब इसको चेंज किया तो ये हो गया और इसको चेंज किया तो ये हो गया। हाँ सही है, 1 फिर ये 1, फिर इसको लिखेंगे 1 2 3, इसको लिखेंगे 5 0 और 1। अब इसके संगत अवयवों को जोड़ देना है, इसके भी हमें समझिए भाई। इसके जब संगत अवयव जोड़ेंगे तो ये -1 है, ये -4 है, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -5 और ये 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 और ये 1, तो -1 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो ये 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। इसके बाद 3 5 8 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखो ये जो LHS पहले निकाला था इसके बराबर है कि नहीं है, ये पहले ये देख लो। देखो प्यारे बच्चों ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, -5 6 -1, देखो सभी असंगत अवयव बराबर है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना चाहो तो ये वो LHS हो गया हमारा, ठीक, LHS बराबर इतना। अब ये दोनों मान कैसे हो गए, बराबर हो गए, तो आपको लिख देना यहाँ पर LHS और बराबर RHS,
ठीक, दोनों के मान कैसे हैं, बराबर है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए, इसी का दूसरा है। तो दूसरे में लिखेंगे हम, तो प्रश्न नंबर दूसरा है पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, बिल्कुल यही काम करना है। तो पहले देखो a माइनस बी निकालना है, यहाँ पर a माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी बराबर, अभी a का मान हमारा कितना है, देखो यही समझ लीजिए आप, ये अभी a का मान है, ये अभी a का मान और ये b का मान है, तो यही दोनों मान लगाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a का मान है हमारा -1 2 और ये 3 5 7 9 -2 1 और ये 1 माइनस b का मान लगाएंगे, आप भी b का मान लगाएंगे -4 1 और ये 5, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 0 1 3 1। अब इसके संगत अवयव हमें घटाने हैं। अब देखो ये -1 फिर माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे भैया ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -1 ये +4 तो 3 बचेगा। अब ये 2 में से ये वाला 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये 5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा। अब -2 है, ये -1 है तो -3 हो जाएगा। अब ये -1 है, सॉरी ये +1 है, ये -3 है तो -2 बचेगा। 1 और -1 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये निकल के आया हमारा a माइनस बी। अब इसका निकालना परिवर्त, a माइनस बी का निकालेंगे परिवर्त इसका हम, चलिए उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी का होल डैश। तो जैसे इसका परिवर्त निकालेंगे तो प्यारे बच्चों पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे हम। तो ये 3 1 -2 4 5 9 और -3 -2 और ये 0, ठीक। तो ये हमारा निकल के आ गया RHS। क्या निकला है, RHS निकल के आ गया यहाँ पर। तो यहाँ सॉरी माफी चाहता हूँ, LHS निकल के आ गया, यानी LHS बराबर निकल के आया हमारा 3 4 -3 1 5 -2 -2 9 और ये 0, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे इसका RHS निकालना है हमें, वो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर RHS में हमें ये लिखना है, इसके मान लगाने हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए RHS बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश माइनस बी डैश के मान निकाल चुके हैं हम। तो a डैश के मान देखो, यही तो मान वही रखे जाएंगे, शुरुआत में निकाले थे हमने। आप भी a है और ये b है, तो आप भी a का परिवर्त ये है और आप भी b का परिवर्त ये है। तो अब ये दोनों मान लगेंगे हमारे। तो इसका जो मान है -1 5 और ये -2 2 7 1 3 9 और ये 1, माइनस का चिन्ह। अब b परिवर्त यानी b अवयव का परिवर्त, तो -4 1 और ये 1 1 2 3 5 0 1। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों संगत अवयवों को घटा देना हमें। इसके जो संगत अवयव हैं इन्हें घटाइए। चलिए आराम से घटाइए। देखो ये वाली संख्याएं माइनस की हैं, ठीक है, और इसका चिन्ह यानी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये संख्या माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये सभी माइनस की हैं, लेकिन ये प्लस की है। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 -1 तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। 4 माइनस सॉरी देखो ये माइनस माइनस प्लस है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 3 होगा। अब ये 4 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा।
अब ये माइनस है, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2, और ये माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 5 में से 2 जाए, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा। ये प्लस और ये माइनस है तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों ऊपर वाले कैसे एक जैसे हैं कि नहीं है, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, कुछ गलती तो नहीं है, देखिए बिल्कुल सेम मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पे बस क्या लिखेंगे, LHS और बराबर RHS, दोनों के मान कैसे हैं, बराबर है। यही हमारा सिद्ध हो गया। चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देख लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा तीसरा। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें यही काम करना है जो प्रश्न नंबर 2 में किया है, फिलहाल फिर भी समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A', देखो परिवर्त पहले से दिया हुआ है इसने, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 4 -1 2 0 और 1। इसके बाद B, खाली B दिया हुआ है यहाँ पर, तो -1 2 और ये 1 1 2 3। और प्रश्न नंबर पहला है हमारा, ठीक। पहले में क्या थोड़ा छोड़ के लिखेंगे हम, देखो समझो। पहले इसका देखो A' है, तो इसका हमें निकालना है क्या, A', फिर दोबारा से इसका हमें डैश निकालना है, ठीक। चलिए समझिए, जब इसका परिवर्त है इसका फिर दोबारा से परिवर्त निकालना है, तो ये जो हमारी पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, तो ये हो जाएगा 3 4 -1 2 और 0 1, इस प्रकार। अब यहाँ पे इसका परिवर्तन निकालना है ऐसे करके, चलिए समझिए। तो ये -1 2 1, यानी इस वाली पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। अब इसको लिखिए 1 2 3, ठीक। अब प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, पीछे मैंने स्टार्टिंग बता चुकी थी हम आपको, A' का होल परिवर्त बराबर A होता है, तो इसकी जगह पे A लिख देंगे। तो ये हो जाएगा A बराबर 3 -1 0 4 2 1। तो A परिवर्त ये हो गया और A ये हो गया, B परिवर्त ये हो गया और B ये हो गया, तो इन सब के मान मिल गए हमें। अब प्रश्न नंबर पहला उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे का पहला, तो यहाँ पे लिखा हुआ A + B का होल डैश बराबर है A' + B'। चलिए मान लगाइए। तो सबसे पहले लिख लें LHS हम, ठीक, यानी इससे हल करेंगे। तो A + B बराबर, तो A आव्यूह का मान ये है हमारा, ठीक है। मान लगाइए यहाँ पर 3 -1 0 4 2 1, और आव्यूह B का मान कहाँ, ये रहा ऊपर स्टार्टिंग में, तो इसकी जगह पे ये लगा देंगे हम, -1 2 1 1 2 3, इस प्रकार। अब इसके संगत अवयवों को जोड़ देना है। जब इसके संगत अवयव जोड़ेंगे, देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये 1 रहेगा। अब ये 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकला A + B। अब इसका निकालना है परिवर्त में, तो A + B का होल डैश। तो जैसे इसका होल डैश निकालेंगे, तो जो हमारी पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ में बदलना पड़ेगा हमें। तो 2 1 1 5 4 4, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा LHS, ठीक है। तो ये क्या है हमारा LHS, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो LHS बराबर 2 1 1 5 4 4, ठीक। अब इसका बाद इसका निकालेंगे RHS, उसको देख लीजिए अब आप। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया इसका हम
RHS A डैश प्लस B डैश, A डैश प्लस B डैश। चलिए समझिए, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका जो परिवर्त A डैश और B डैश परिवर्त उसका मान लगाइए। तो A डैश का मान है हमारा यहाँ पर 3 4 -1 2 0 1 प्लस B डैश का मान है हमारा, अरे भैया देखो A डैश ये रहा और B डैश ये रहा, तो यही दोनों मान लगा रहे हैं हम। तो B डैश का मान है जो हमारा, अरे यार ये तो ना लिखा जाएगा, आप भी लिखेंगे यहाँ पर हम। तो B डैश है हमारा -1 1 2 2 1 3। अब इसके संगत अवयव आपस में जोड़िए। तो देखो +3 और माइनस, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने यार, हाँ सही है, +3 और -1 तो 2 बचेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे -1 है, ये +2 तो 1 बचेगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 0 और 1 1 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। अब देखो LHS और RHS बराबर है, देखो ये वाला जो मान दिखाई दे रहा होगा आपको, ये और ये दोनों बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, LHS और बराबर RHS। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा भाई। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला देखिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका दूसरा, उसको भी देख लीजिए आप। तो प्रश्न हमारा है तीसरे का दूसरा। चलिए भाई समझिए, तीसरे का दूसरे में क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो निकालना है हमें, A - B का होल डैश बराबर A डैश -B डैश। तो सबसे पहले लिखेंगे हम A - B बराबर, तो अवयव A का मान कितना है, अवयव A का मान है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे हम 3 - 1 और ये 0, तो इसके बाद 4 2 1 और B अवयव का मान कितना है, B अवयव का मान है हमारा -1 2 1 1 2 3। अब इसके संगत अवयवों को घटाना है, ठीक है। तो A - B बराबर, तो देखो ये वाली संख्या, इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा हमारा। अब ये माइनस बन जाएगा, तो -2 है और ये -1 है, तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। अब ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। अब ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। अब ये 3 माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस का 2 बचेगा। तो ये तो निकल के आ गया A - B। अब इसका हमें परिवर्तन निकालना है, तो A - B का होल डैश, तो इसका जब परिवर्तन निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर देंगे, 4 -3 और ये -1, यहाँ पे 3 0 -2, इस प्रकार, ठीक। और इसकी जगह पे लिख देंगे, ये क्या LHS है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर 4 3 -3 0 और -1 -2। अब इसका RHS देखिए वो क्या कह रहा है, तो इसका जो हम RHS लिखेंगे, RHS यानी कि राइट हैंड साइड, तो इसमें लिखा हुआ A डैश -B डैश, तो इसमें मान लगा दीजिए, A डैश -B डैश के मान लगाइए। तो जो A डैश का मान है हमारा 3 4 -1 2 0 और ये 1, माइनस का चिन्ह, और B डैश का मान लगाएंगे हम -1 1 2 2 1 और ये 3। अब इसके संगत अवयवों को घटाना है हमें, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा हमारा। अब ये प्लस है और ये संख्या माइनस की है, अरे भैया देखो ये वाली संख्याओं के सबके चिन्ह बदल जाएंगे। देखो यहाँ प्लस है तो ये माइनस का है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस की है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा।
तो ये 4 माइनस 1, तो ये हम यहाँ पर बचेगा 3। अब ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 माइनस 1, तो माइनस 1 रहेगा। अब ये 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 रहेगा। तो ये तो निकाला हमने a डैश माइनस b डैश। अब देखो ये दोनों मान बराबर है हमारे, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे RHS लिख सकते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS और बराबर RHS। तो बस प्यारे बच्चों यही हल हो गया हमारा। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 चलेगा। प्रश्न नंबर 4 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ a डैश बराबर -2 3 1 और ये 2। अब यहाँ पर b बराबर आप भी दिया हुआ है हमें -1 0 1 और ये 2। अब प्यारे बच्चों पहले हमें निकालना है इसका a और b का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a डैश है, तो इसका होल डैश निकाल लीजिए ऐसे करके। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और 3 1 और 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र होता है हमारा a डैश का होल डैश बराबर a। तो इसकी जगह पे a लगा देंगे, इसकी जगह पे लगा देंगे हम a। तो हो जाएगा a बराबर -2 1 और 3 2 इस प्रकार। अब इसका b डैश निकालेंगे, जब इसका b डैश निकालेंगे तो -1 0 1 और 2 इस प्रकार। अब प्रश्न नंबर देखिए आप। अब जो प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस 2b का मान, इसका होल डैश भी निकालना है, ठीक है। तो पहले इतना काम करिए। अब a का मान ये है, तो यहाँ पे लगाएंगे -2 1 3 और ये 2 प्लस अब ये 2। और अब b का मान ये है हमारा, b का मान ये है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो -1 0 1 और ये 2। तो यहाँ पर -2 1 और 3 2, इसका अंदर गुणा करेंगे तो -2 0 और 2 1 2 और 2 दूनी 4। अब इसके संगत अवयवों को आपस में जोड़िए। जब इसके संगत अवयव आपस में जोड़ेंगे तो -2 तो माइनस का 4 हो जाएगा, 1 और ये 0 तो 1 रहेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 2 6 हो जाएगा। अब ये निकला है हमारा a प्लस 2b। अब इसका नई लाइन से निकालना है, इसका परिवर्तन निकालना है। तो a प्लस 2b का होल डैश ऐसे करके। तो इसकी जो पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दीजिए। तो -4 1 और 5 और 6। तो बस प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 कैसे करते हैं वो। अब यहाँ से चलेगा हमारा प्रश्न नंबर 5, उसको देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ a बराबर 5वें का पहला बता रहा हूँ, ठीक है। a बराबर है हमारा 1 -4 ये 3। इसके बाद b बराबर है -1 2 और ये 1। अब यहाँ से निकालेंगे a डैश, निकालेंगे इसका हम 1 -4 और ये 3। इसका b डैश निकालेंगे -1 2 और ये 1 इस प्रकार। अब यहाँ पे जो प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में कह रहा है a b डैश का होल डैश, यानी a b का होल डैश और b डैश और ये a डैश, तो ये दोनों बराबर दिखाइए, हमें ये कहना। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका a g निकालेंगे। तो यहाँ पर a b निकालेंगे पहले। तो a का मान कितना है, a का मान ये है 1 -4 3 और ये b का मान -1 2 और ये 1, इसका गुणा कराइए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो देखो माइनस यानी 1 का गुणा -1 में करेंगे, 1 का गुणा -1 में करेंगे। देखो बेटा स्तंभ का गुणा कर रहे हैं, इस स्तंभ का गुणा इस पंक्ति में कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 रहेगा, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 रहेगा,
फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 रहेगा। फिर इस -4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 4 रहेगा। -4 का गुणा 2 में करेंगे तो ये माइनस का 8 रहेगा। और -4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 4 रहेगा। और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 रहेगा। और 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 रहेगा। और 3 1 का 3। तो ये हमारा एक आव्यूह बन के आ गया। और ये निकला हुआ a इंटू बी। अब इसका हमें वो डैश निकालना है, तो a इंटू बी का होल डैश। तो इसकी जो पंक्तियां हैं ना, इस पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और ये 3 इस प्रकार। तो ये हमारा निकल के आ गया। और इसकी जगह पे लिखेंगे हम LHS। तो LHS बराबर निकल के आ जाएगा हमारा -1 4 -3 2 -8 और ये 6 और ये 1 -4 और ये 3 इस प्रकार। अब इसका जो RHS है उसको समझिए। देखो ये इसका RHS है, ठीक। इसमें क्या करना है, तो पहले लिख लीजिए आप। अब यहाँ पे लिखेंगे हम B डैश A डैश। इसके मान लगाइए। तो देखो B डैश A डैश का मान कितना है, B डैश का मान हमारा ये है। देखो ये वाले मान लगाएंगे, एक ये मान लगाएंगे और एक ये मान लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखना है हमें -1 2 और 1। अब A डैश का मान है 1 -4 और ये 3। गुणा कराइए इसका, बिल्कुल उसी की तरह गुणा करना है। तो देखो -1 का 1 में करेंगे, -1 का 1 में करेंगे तो -1 रहेगा। -1 का 4 में करेंगे, -1 का 4 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर -1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा। 2 एकन 2 हो जाएगा, 2 चौकू 8 तो माइनस का 8 हो जाएगा। और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। फिर 1 का करेंगे तो 1 का 4 हो जाएगा। 1 का -4 में, अरे तेरी की 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा यार। यहाँ पे 1 करिए। 1 का 4 -4 में करें तो -4, 1 का 3 में करेंगे तो 3। तो ये देखो ये दोनों कैसे बराबर निकल गए, A डैश और सॉरी B डैश A डैश। देखो समझो, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा RHS है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे RHS लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लें RHS और फिलहाल यहीं पे लिख लेते अच्छा रहता। -1 4 -3 2 -8 और ये 6 1 -4 और ये 3। तो दोनों पक्ष कैसे निकले, बराबर निकले। तो LHS बराबर RHS। तो प्रश्न नंबर 5 का पहला हमारा हो गया कंप्लीट। अब 5 का दूसरा देख लीजिए। और चाहो तो यहाँ पर ही आप RHS लिखना, ठीक है। यहाँ पे RHS बराबर, ठीक है। इसमें मान लगा दिए, इसको हल कर दिया, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, इसको हटाओ, ठीक है। चलिए भाई, अब इधर RHS चलाइए। यहाँ पर RHS, ठीक है। अब इसके बाद इसका है दूसरा, उसको देख लीजिए आप। तो पहले लिख लें हम 5 का दूसरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A बराबर 0 1 2। फिर यहाँ पर B बराबर है हमारा 1 5 7। तो इसका पहले A डैश निकालेंगे। तो जब इसका A डैश निकालेंगे तो 0 1 2 हो जाएगा। और इसका डैश निकालेंगे तो यहाँ पर 1 5 7 हो जाएगा। तो इसका जो पहला है, यानी सवाल नंबर 5 का दूसरा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है AB का होल डैश और बराबर यहाँ पे लिखा हुआ B डैश और ये A डैश। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका AB निकालेंगे हम, AB। तो AB निकालने के लिए इसका मान लगाइए, ये दोनों 0 1 2। तो देखो आप भी A का मान लगा दिया। अब यहाँ पर B है तो B यानी B का मान ये लगाएंगे यहाँ पर, ये वाला हम। तो 1 5 7 इसका गुणा करिए। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 0 का 1 में करेंगे, इस 0 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। फिर 0 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर 0 का 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर 1 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5, सॉरी 1 का 1 में करेंगे तो 1 रहेगा हमारा। 1 का 5 में करेंगे 5, 1 का 7 में करेंगे 7, 2 का 1 में करेंगे 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14।
अब ये निकला हमारा ए बी निकला, ठीक। अब इसका हमें निकालना है होल डैश ए बी का होल डैश बराबर, तो इसको पलटेंगे, ये हमारी पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, 0 0 0, तो 1 5 7 2 10 14, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं LHS, तो यहाँ पे LHS बराबर 0 0 0 1 5 7 2 10 14, इस प्रकार। अब इसका RHS देखिए, अब इसके RHS में देखो ये वाला, इसका मान लगाएंगे अब यहाँ से, ठीक है। ये वाला देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम RHS बराबर B डैश A डैश। अब इसके मान लगाइए, तो देखो B डैश का मान है बेटा 1 5 7 और A डैश का मान है हमारा 0 1 ये 2। इसका गुणा कराइए, 1 का 0 में करो 0, 1 का 0 में करो 0, फिर 1 का 1 में करो 1, 1 का 2 में करो 2, 5 का 0 में करो 0, 5 का 0 में किया 0, फिर इसके बाद 5 का 1 में करेंगे 5 और 5 दूनी 10, 7 का 0 में करेंगे 0, फिर 7 का 1 में करेंगे 7 और फिर 7 का 2 में करेंगे 14। अब देखिए ये दोनों मान कैसे हैं, आपस में बराबर है, देखो ना, ठीक। तो ये निकला हमारा LH, ये निकला RHS। तो जब ये दोनों मान बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए कैसे करते हैं उसको। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ A बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है A डैश A बराबर आयोटा ऐसे बोलता है, ठीक है। और एक बात ध्यान समझिए, देखो अगर हमारा आव्यूह 3x3 का है, देखो हमेशा ये एक वर्ग आव्यूह होता है, जो आयोटा होता है एक वर्ग आव्यूह होता है। तो अगर प्रश्न में ये चीज I का मान दिया हुआ है तो ये हमेशा आव्यूह वर्ग आव्यूह ही होगा। तो यहाँ पे अगर ये वर्ग आव्यूह यानी 2x2 का है तो इसकी जो I का मान होगा हमारा, अगर हमारा आव्यूह 2x2 का है तो I का मान भी 2x2 यानी 1 0 0 1 ये होता है, ठीक है। और समझो अगर ये 3x3 का आव्यूह है तो I का मान होगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये I का मान होगा। ये चीज ध्यान रखिए, अगर 2x2 का आव्यूह है तो I का मान ये लगाया जाएगा, अगर हमारा आव्यूह 3x3 का है तो I का मान ये लगाया जाएगा। अब चलिए समझिए, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका निकालेंगे A डैश, क्या निकालेंगे हम A डैश निकालेंगे। तो जब इसका A डैश निकालेंगे तो ये इसकी जो पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, फिर यहाँ पर इसको माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा। अब यहाँ पे इसको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले इनकी A डैश A और बराबर I। तो ये दोनों पक्ष बराबर दिखाने, इसमें हमने ये दोनों पक्ष बराबर दिखाने, तो समझिए A डैश है तो A डैश का मान ये है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, इसके बाद sin अल्फा और ये cos अल्फा। फिर यहाँ पर A है तो A का मान ये लगा देना ऊपर हमें cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा और ये cos अल्फा, और I का मान I यानी कि आयोटा, इसका मान होता है 1 0 0 1। अब ये दोनों पक्ष हमें कैसे बराबर दिखाने हैं, दोनों पक्ष बराबर दिखाने हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इस प्रश्न को शुरू करने से पहले एक सूत्र भी होता है हमारा, उसका भी देख लीजिए आप, ठीक है।
सूत्र ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ये वाला सूत्र काम करेगा हमारा। चलिए गुणा कराइए इसका। अब इसका करना है हमें गुणा। तो देखिए ये बेटा हमारी है पंक्ति, तो इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में हमें करना है। तो देखो कॉस का गुणा कॉस में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर इस साइन का गुणा इस साइन में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। फिर इस कॉस का गुणा इसमें करना है तो ये बन जाएगा हमारा, चलो साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, इसका गुणा इसमें कर दिया। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो अब इस साइन का गुणा इस कॉस में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इस कॉस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। फिर इस साइन का गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इस कॉस का इसमें करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और बराबर में रहेगा हमारा 1 0 0 1 इस प्रकार। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये सूत्र बन गया, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 0, तो ये 0 बन जाएगा 1 ऐसे करके, और बराबर में क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो यही दोनों बराबर आ गए। बस इतना ही करना है, इसमें हो गया प्रश्न हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए आप, छठे का दूसरा। ये छठे का पहला था हमारा, छठे का पहला, और छठे का दूसरा देखिए। वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो आप। छठे का दूसरा इसमें दे रहा है ये, यदि ए बराबर है हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसका ए डैश निकालना। जब इसका ए डैश निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन अल्फा, ये पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लो, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, अब इसका भी मान ज्ञात कर, वही सवाल है बिल्कुल। तो आप लिखेंगे ए डैश ए बराबर आई तो यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो ए डैश का तो मान ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। फिर ए का मान हमारा ये है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बराबर ये आई का मान है। तो आई क्या, आई का मान होता है हमारा 1 0 0 1, ये लगा दीजिए। तो गुणा करिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारी है पंक्ति और ये है स्तंभ, तो इस पंक्ति का गुणा स्तंभ में हमें करना। तो देखो इस साइन का गुणा इस साइन में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसके बाद इस साइन का गुणा इसमें कर लिया हमने, और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर ये हमारा माइनस का चिन्ह है। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ये। फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इस कॉस का इसमें करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इस कॉस का गुणा साइन में करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पर ये वाला, तो ये बन जाएगा हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका इसमें करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और बराबर में चल रहा 1 0 0 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, और इसका मान 1 होता। अभी प्रश्न नंबर छठे का पहले मैंने आपको बताया था 1 0 0 1 1 0 0 1।
ठीक, तो यही हमारा हल हो गया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर 7 कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा। तो यहाँ पे एक आव्यूह दिया हुआ है ए बराबर, तो यहाँ पे 1 -1 और ये 5 -1 2 1 5 1 3 ये दिया हुआ है। तो हमें ये सिद्ध करना है एक समित आव्यूह। तो प्यारे बच्चों समित आव्यूह कब होता है? जब इसका हम परिवर्त निकालेंगे तो हमें आव्यूह ही मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए समझिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश निकालेंगे तो इस आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इस आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, निकालिए ए डैश। तो ये 1 -1 और ये 5। तो देखो इस पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज कर दिया। अब इसको लिखेंगे तो -1 2 और ये 1, यानी इस पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज कर दिया। अब इसको लिखेंगे 5 1 3। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें कोई परिवर्तन हुआ? इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ये क्या, ये किसका मान है? अब ए का मान है, तो ये किसका है? तो ये भी ए का मान है। तो आप लिख देंगे ए डैश बराबर ए। बस यही करना था, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए इसे नोट करिए। अब इसके बाद इसका दूसरा देख लीजिए, यानी यहाँ पे लिख दो समित आव्यूह है। क्या लिखेंगे? समित आव्यूह है, समित आव्यूह है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, अच्छा इसका 7वें का ये पहला हो गया हमारा, 7वें का पहला। अब 7वें का दूसरा देखिए, इसमें क्या करना है? विषम समित आव्यूह। तो विषम समित आव्यूह में क्या होता है पहले लिख दें हम। 7वें का दूसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 0 1 -1 -1 0 और 1 1 -1 और ये 0, इस प्रकार। अब देखो विषम समित आव्यूह क्या होता है प्यारे बच्चों? ए डैश बराबर -a होता है, ए डैश बराबर -a। चलिए समझिए। तो इसका ए डैश निकालेंगे हम जब इसका ए डैश निकालेंगे तो समझिए। तो यहाँ पे इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो। पहले 0 1 -1 फिर -1 0 1 फिर 1 -1 और ये 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इन सभी अवयवों से माइनस कॉमन लेंगे। तो जब इन सभी अवयवों से माइनस कॉमन लेंगे तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, जो विषम समित आव्यूह होता है प्यारे बच्चों, जो विषम समित आव्यूह होता है तो इसके विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। मैंने परिभाषा में शुरुआत में बताया था, इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो इन सभी अवयवों के शून्य यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे। 0 ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा और 0। अब देखिए ये वाला आव्यूह इसके बराबर है कि नहीं है? देखो यानी जो ये वाला आव्यूह बना है इसके बराबर है नहीं, बिल्कुल सेम है। तो इसकी जगह पे हम ए लिख सकते हैं। तो ए डैश बराबर -a, इसका मान ए है। बस यही हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे हमें लिख देना है समित आव्यूह है। ठीक है, आव्यूह ए एक समित आव्यूह, आव्यूह ए एक विषम समित आव्यूह है। ठीक है, विषम समित आव्यूह है। ये चलिए जल्दी से नोट करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर देखिए 8। तो प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है ए बराबर 1 5 6 7। ठीक है, तो इसका हम पहले ए डैश निकाल लें। जब इसका ए डैश निकालेंगे तो यहाँ पर यह है 1 5 6 7, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8वें का पहला है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस ए इसका होल डैश, एक समित आव्यूह है, एक
सममित आव्यूह है। चलिए समझिए, तो यहाँ पे ए प्लस ए का डैश है यहाँ पे, ठीक है। पहले ये निकालेंगे, तो चलिए ए का मान लगाइए। ए का मान है हमारा 1 6 5 7 प्लस ए डैश का मान ये है 1 6 5 7। तो यहाँ पे संगत अभी आप जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, फिर 6 5 11 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है। उसका होल डैश निकालेंगे, तो ए प्लस ए डैश का होल डैश। तो इसके पंक्तियों को चेंज करेंगे, यानी पंक्तियों को स्तंभों में लिखेंगे, तो 2 11 और 11 14। अब ये बताइए, जब इसका हमने होल डैश निकाला तो ये मान किसका, इसी का तो है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए प्लस ए डैश का होल डैश और बराबर ए प्लस ए डैश, बस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी ए प्लस ए डैश का होल डैश एक सममित आव्यूह है। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देखिए, 8वें का दूसरा, इसमें भी यही काम करना है, ए माइनस ए डैश। पहले इसका मान निकालिए, तो ए का मान है 1 6 5 7 माइनस इस डैश का मान है 1 6 5 7 और संगत अवयवों को घटाइए तो ये 0 बन जाएगा हमारा, और 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 7 में 7 जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इसके यहाँ पर ये a माइनस ए डैश निकला हमारा। अब इसका होल डैश निकालेंगे, तो a माइनस ए डैश का होल डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, तो 0 माइनस 1 और 1 0। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या करें, माइनस का मान लेंगे यहाँ से हम, ठीक है। क्या विषम दिखाना ना, इसमें से माइनस का मान लेंगे। जब इसमें से माइनस का मान लेंगे तो a माइनस ए डैश का होल डैश, तो बराबर माइनस जब का मान लेंगे, जब यहाँ से माइनस का मान लेंगे तो 0 माइनस 1 और ये 1 और ये 0, इस प्रकार। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस, तो ये मान किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये वाला मान हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस ए डैश का ऐसे करके बस हो गया। तो विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a या थोड़ी इसमें गलती कर दी ऊपर वाले में, यहाँ पे ये देखो ये नहीं लगा, ठीक, डैश नहीं लगा यहाँ पर, ये यहाँ पे डैश नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है। विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, देखो a डैश बराबर माइनस ए होता है, ये विषम सममित आव्यूह में होता है, ठीक है। और सममित आव्यूह क्या होता है, a डैश बराबर ए होता है सममित आव्यूह में। तो ये चीज ध्यान रखिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 8वें का बाद 9वां देखिए। अब आप प्रश्न नंबर 9 है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ a बराबर 0 a और ये b माइनस a 0 और ये c माइनस b माइनस c और ये 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चों में इसका a डैश निकालना है। जब इसका a डैश निकालेंगे हम, a 0 a और ये b माइनस a 0 ये c माइनस b माइनस c और ये 0, इस प्रकार। तो जो इसका पहला मान ज्ञात करना है 1/2 a प्लस ए डैश बराबर, तो देखो 1/2 ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा, ये वाला मान लगाएंगे 0
ए और बी, माइनस ए जीरो सी, फिर इसके बाद माइनस बी माइनस सी और ये जीरो, फिर ये प्लस का चिन्ह, ए डैश का मान ये लगाना हमें, जीरो माइनस ए और ये माइनस बी, फिर ये ए जीरो माइनस सी, फिर ये बी सी और ये जीरो। अब इसके संगत अवयव आपस में जोड़ दीजिए, तो 1/2, जब इसके संगत अवयव आपस में जोड़ेंगे तो ये 0 0 0 रहेगा हमारा, ये एक ए और माइनस ए तो ये 0 हो जाएगा, बी और माइनस बी तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ए और प्लस ए तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 ये 0 हो जाएगा, फिर सी और फिर माइनस सी 0 हो जाएगा, माइनस बी और ये बी 0 हो जाएगा, माइनस सी और ये सी 0 हो जाएगा, सी ये जी भी 0 हो जाएगा हमारा। अब इसमें 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, तो 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर, तो ये बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा है उसको भी देख लीजिए, इसमें माइनस है, देखो ये हमारा समिताभ्य होता है, ए प्लस ए डैश समिताभ्य होता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे होता है ये 1/2 ए माइनस ए, ये विषम समिताभ्य होता है हमारा, मान लगा दीजिए, तो 1/2, तो यहाँ पे बस ये प्लस था, अब यहाँ पे माइनस कर देना हमें, बस सब यही आप भी लिखे जाएंगे, यहाँ पे माइनस कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 ए और ये बी माइनस ए 0 और ये सी माइनस बी माइनस सी और ये 0 माइनस, यहाँ पे लगा दें छोटा कोष्टक, यहाँ पे लिखना है 0 माइनस ए और ये माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और ये 0, तो यहाँ पे 1/2। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, देखो ये माइनस है तो इन सब के चिन्ह बदलेंगे, तो देखो 0 0 तो 0 रहेगा, अब ये माइनस माइनस प्लस ए और A2, अरे भैया देखो ये माइनस है ना, ये माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह इन सब के चिन्ह बदलेगा, खाली 0 को छोड़ के, खाली 0 को छोड़ के इन सब के माइनस का चिन्ह बदलेगा। तो देखो ये माइनस है, ये हमारा क्या है, ये माइनस तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो ए और A2 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस और ये प्लस तो 2b बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये माइनस है, ये भी माइनस है ना, तो माइनस ए और माइनस ए तो माइनस का 2a बन जाएगा। अब ये 0 को ऐसे लिख दो, अब ये माइनस माइनस प्लस है तो c और c 2c बन जाएगा। अब ये माइनस का है इस समय, तो माइनस का भी और माइनस का भी, माइनस का 2b, ये भी माइनस का है क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो माइनस सी तो माइनस का 2c और ये बन जाएगा 0। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 1/2 कॉमन लेंगे हम, यानी 1/2 पर 2 कॉमन लेंगे, देखो 0 में से हर संख्या कॉमन होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे a, यहाँ पर b, यहाँ पे माइनस का a, फिर ये 0, फिर ये यहाँ पर c, फिर यहाँ से 2 निकाल लें सब में से, तो माइनस का b माइनस का c और ये 0। अब ये 2 से 2 कट गया, तो हमारा जो इसका आंसर निकला है 1/2 ए माइनस ए डैश। तो यहाँ पर जो इसका आंसर निकला है हमारा 0 ए और ये b माइनस ए 0 और ये c माइनस b माइनस c और ये 0, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। बेटा इधर आओ कार्तिक।